सभा लेकर आपको चलते हैं, वहां से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। आप बैठ जाए कृपया। आप पर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं रहते तो कोई बात नहीं थी। सदन को लगातार 5 साल के बच्ची का, खगड़िया में 4 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां दरभंगा में 5 साल के बच्ची। माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक नहीं प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक, ये आप क्या कर रहे हैं? आसन की तरफ नहीं, मैं जब खड़ा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ तो आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष कृपया बैठ जाएं। और मैंने कहा कि कई अवसर होते हैं, आप विशेष वाद विवाद करवाइए, आप शून्यकाल में मामले को उठाइए, आप ध्यानाकर्षण नहीं। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। नहीं अभी मैं बैठ जाऊंगा तब कुछ को। पहले आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। सदन नियम से चलता है। आप बिना अनुमति लिए फिर खड़ी हो गई। आप आसन से अनुमति लीजिए कि सदन ऐसे नहीं चलता है। नहीं, अभी नहीं, मैं अनुमति दूंगा। अब बैठकर मैं अनुमति दूंगा इसके लिए, लेकिन समय पर। अभी प्रश्नकाल पर सब खड़े हो गए थे। नहीं, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, समय बता दीजिए, समय कितना बजे हम लोग करेंगे? माननीय मंत्री कौन है? सभापति महोदय, जवाब आया। वस्तु स्थिति यह है कि कहलगांव अनुमंडल मुख्यालय के नजदीक राष्ट्रीय उच्च पथ 80 के चौड़ीकरण कार्य हेतु अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है एवं 10 मीटर चौड़ाई में पीक्यूसी कार्य कराया जा रहा है। पूरा लगातार अतिक्रमण होता रहा, ये बात सही है, ढलाई कर लिया गया। मैं अलग से इसको दिखवा लेता हूं, अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ होगा तो उसको तुरंत करा लिया जाएगा। अब माननीय सदस्य श्री कुमार नगेंद्र। कुमार नगेंद्र आगे आगे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव, माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार, माननीय सदस्य श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी, माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय, जवाब नहीं मिला है महोदय। कोई पूरक अगर पूछना हो तो। महोदय भलुआई बाजार जो कहुआ को जवाब नहीं मिला है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, ये प्रश्न स्थानांतरित है महोदय पंचायती राज विभाग को। क्या हुआ? स्थानांतरित हो गया है, दूसरे दूर कर होगा। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार, माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। हम माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहते हैं कि आपने जवाब में यह कहा है कि 5 वर्षों तक इसका रख रखाव होगा, उसका रेस्पॉन्स टाइम आप तय करिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगाने का। स्थिति यह है सभापति महोदय
कि 20-20 दिन 25-25 दिन तक टोल फ्री नंबर भी है, लेकिन रेस्पॉन्स टाइम विभाग को तय करना चाहिए कि कितने समय में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको मरम्मत किया जाएगा। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट में जब कुछ खराबी आती है तो 72 घंटे के अंदर उसको अगर ठीक नहीं हो पाता है तो संबंधित एजेंसी जो उसका रख रखाव कर रही है उसके ऊपर पेनल्टी की भी व्यवस्था की गई है। आज के समय में समय पे लाइट ठीक नहीं की जाने के कारण कुल 1,24,39,39,580 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। साथ ही साथ जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके आमजन अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है। माननीय सदस्य सर्वेश कुमार। ऑथराइज किया हुआ है। नहीं। माननीय सदस्य रविंद्र प्रसाद सिंह। महोदय, जवाब मिल गया है, लेकिन हम यही जानना चाहते थे कि जो पीएम आवास योजना में गृह संख्या अंकित किया जा सकता है कि नहीं। अगर किया जा सकता है तो गृह संख्या देने में, बाकी सब आप डेटा दे रहे हैं, लेकिन गृह संख्या देने में क्या दिक्कत है, हम यही जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न में स्पष्ट उत्तर दिया गया है महोदय, और उनकी जिज्ञासा ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होता है उसमें लॉगिंग लगना चाहिए, उसमें नाम रहता है, पिता या पति का नाम रहता है। अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है, और केंद्र सरकार का सहयोग है, और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसा ही करना है? इसका क्या है? ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी के एक प्रति सदन की मेज पर और बढ़ने वाला है, तो इसलिए जान दीजिए इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। मैं बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2025 एवं बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी जवाब दे रहे हैं, फालतू बात है, सदन की मेज पर रखा। अरे बेकार है, फालतू है। कोई काम है, कोई काम किए हो? प्रभारी मंत्री बिहार एक काम महोदय, प्रभारी मंत्री मैं बिहार सरकारी सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं जमीन संशोधन नियमावली
2025 हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। और प्रभारी मंत्री बिहार सरकारी सेवा महोदय, सेवा मैं की बिहार सरकारी सेवा परीक्षा अवधि की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 एवं बिहार सरकारी सेवा की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। महोदय, मैं वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत निर्गत कुल 16 अधिसूचनाओं की एक प्रतिबंधन सदन की मेज पर रखता हूं। धन्यवाद। आज की कार्यसूची में अंकित सभी ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किए जाते हैं। सभापति महोदय, अब सदन की कार्यवाही 2:30 अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।